अस्सलाम वालेकुम जी। खुदा खुदा करके वो क्या है, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान के IMF के साथ जो थे वो मुज़ाकरात जारी थे। उन मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो स्टाफ था वो IMF के टेक्निकल स्टाफ के साथ आपस में कुछ बातों के ऊपर एग्री कर गया है, जिसके नतीजे में अब वो एक मुआहदे की शक्ल देंगे या एक प्रपोज़ल भेजेंगे। बोर्ड जो होता है IMF का उसके सामने रखी जाएगी और यकीनन पाकिस्तान ने जितनी लॉबिंग कर ली है और ये बता दिया है कि हम 4 माह जैसे गंदे बच्चे नहीं रहे कि जिसको जब चाहें जहाँ चाहें जिस तरह चाहें मुंह उठा के उसके ख़िलाफ़ बक कर दें, हम वो लोग नहीं रहे और हमने उसका सबूत आपको फराहम कर दिया है। तो नतीजे के तौर के ऊपर ये पाकिस्तान का उनके साथ एक प्रपोज़ल तय पा गई है जो बोर्ड के सामने रखी जाएगी। बोर्ड का इजलास अगस्त में होता है, तो यानी आप जो है वो एक और महीने के लिए वो, लेकिन उम्मीद पॉजिटिव है। जिस तरह FATF की उम्मीद है कि हम नवंबर तक निकल जाएंगे, हमारे बारे में सारी रिपोर्टें पॉजिटिव हो गई हैं FATF के बोर्ड के अंदर, इसी तरह IMF के सामने भी हमारी सारी बातें जो हैं वो पॉजिटिव हो गई हैं। और अब यकीनन ज़ाहिर है वो सामने बैठा हुआ जो मुज़ाकरात कर रहा होता है वो अफसर भी तो बताता है ना, कोई डेविड लू बता देता है ना कि इस वजह से आप मारे जाएंगे और इस वजह से आप बच जाएंगे। तो वो जो भी है वो है। ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जी IMF के स्टाफ की लेवल की। मेरा ख्याल है यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाबुओं ने और IMF के बाबुओं ने आपस में बैठ के किया है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जाएगा अब बोर्ड के सामने और बोर्ड इसकी एक रस्मी मंजूरी दे देगा, क्योंकि बोर्ड के मेंबरान की हमने पहले जाके गोडे गिट्टे फाड़ लिए हुए हैं। उसके अंदर जो है वो अमेरिका भी शामिल है, ठीक है, और बरतानिया भी शामिल है और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। उनको हमने कह दिया था कि यार बड़े हालात तंग ने, तो आपने इसकी मुखालफत नहीं करनी बोर्ड के ऊपर, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी होती है। इसके हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है और वो IMF की वेबसाइट के ऊपर वाशिंगटन डेटलाइन से जारी हुई है और इस वक्त डिस्प्ले है, आप भी जाके उसको देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हुक्काम के साथ हम एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं। स्टाफ के लेवल का एग्रीमेंट जो है, और ये 7वां और 8वां जो रिव्यू था, जायज़ा जो था, ये वो इकट्ठा कर लिया हमने, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की रकम जारी हो जाएगी। ठीक है, मैं नजम वाली तरह बोलना शुरू करता है। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की रकम जारी होगी और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की ये दरख्वास्त जो थी वो मंजूर नहीं की गई कि इसको बढ़ा दिया जाए। ताहम ये अगर जारी रहता इमरान खान साहब वाले शेड्यूल के ऊपर, तो ये जून 2023 में इसने ख़त्म होना था। अब ये सितंबर 2023 में ख़त्म होगा। ठीक है, आप कहेंगे कि जनाब IMF का प्रोग्राम तो 3 साल के लिए होता है, तो इमरान खान साहब तो 3.25 साल हुकूमत करके भी चले गए, तो अभी तक 3 साल ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। वो क्या है कि 1.5 साल का उसमें कोविड का वक्फा आ गया था। ठीक है, तो यूँ हम जो है आपको कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि ये जून 2023 की बजाय अब सितंबर 2023 में ख़त्म होगा। हुकूमत पाकिस्तान का ये ख्याल था कि जनाब 6 अरब डॉलर का चाचू का ख्याल था, चाचू की हुकूमत का, कि 6 अरब डॉलर का जो इमरान खान साहब का प्रोग्राम था उसको बढ़ा के 8 अरब डॉलर कर दिया जाए। इससे बोर्ड के मुंशियों ने यानी IMF के मुंशियों ने इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा जी 2 अरब डॉलर, मतलब 6 से बढ़ा के 2 अरब डॉलर करने की बजाय हम 6 से बढ़ा के 7 अरब डॉलर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूँ अगर हम आज बैठे हुए हैं, अल्लाह आपका भला करे, जुलाई के अंदर, तो अगले साल सितंबर तक अब ये जो 1.7 बिलियन डॉलर मिलेगा, ये मैं ज़रा ये भी आपको बताता चलूँ अगली किस्त के तौर पे,
तो पाकिस्तान को अब तक मिलने वाले टोटल रकम जो है उसकी मिकदार 4.8 अरब डॉलर हो जाएगी। यानी 4.8 अरब डॉलर हो जाएगी, यानी तकरीबन 1.25 अरब डॉलर जो है वो IMF की तरफ से हमें और मिलना है अगर इमरान खान साहब के ओरिजिनल प्रोग्राम पे रहा जाए। और अगर ये जो नई प्रपोजल गई हैं ये अप्रूव हो जाती हैं तो 2.25 अरब डॉलर हमें मिलेगा मज़ीद। ठीक हो गया। तो लेकिन इसके नतीजे के अंदर एशियाई तरक्याती बैंक के फंड जारी होंगे, वर्ल्ड बैंक के फंड जारी होंगे, IMF के अंदर दूसरे बहुत सारे जो स्कीमें होती हैं, जो हमारा ड्राइंग राइट होता है कि अगर हमें कोई एमरजेंसी में या किसी मसले में ज़रूरत पड़ जाए तो IMF के पास हमारा एक ऐसा भी अकाउंट होता है जिससे हम पैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वो हमारी इस वक्त 2.25 अरब डॉलर की या 2 अरब डॉलर की ही कर ले, वो भी एक राइट है हमारा अगर एमरजेंसी लग जाती है। जैसे कोरोना के अंदर हमने अपना वो हक इस्तेमाल करते हुए उससे लिया था, वो साढ़े ही पैसे होंगे ने, हाँ, लेकिन उनके यहाँ से हमने वो ड्रॉ किए थे, अगर आपको याद हो। इसके साथ साथ जो मज़ीद होगा कि जब ये इमरान खान साहब क्योंकि हर गली मोहल्ले चौक कंटेनर थड़ा फटा हर जगह पे खड़े होकर ये बताते हुए पाए जाते थे कि ये मुल्क जो है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यहाँ का 3 दफ़ा साबिक़ वज़ीर आज़म जो था रहने वाला, वो बाहर से आने वाली रकूम जो थी वो जेबों में डाल के तो वो बरतानिया ले गया, उसने वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके तो प्रॉपर्टी में लगाया। उसके बेटे जो है वो अभी भी चोर डाकू हैं। ये वो तराना जो थे, ये वो बुग़्ज़ का और बुहतान का जो एक तराना उन्होंने याद किया हुआ था, वो हर जगह पे ऊपर गाते फिरते थे। जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आए थे उनकी हैसियत कोई नहीं थी, उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी, लोग उसको इतनी तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जब एज़ ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो ये तराना गाएंगे और मगरबी मीडिया के ऊपर वो तराना जाएगा। वैसे बाय द वे न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी कम अज़ कम मेरा ख़्याल है 250 के करीब ख़बरें हटा दी हैं, क्योंकि उनके अंदर ज़रिया ख़बर जो था वो ARY और उसकी वेबसाइट थी। यानी उन्होंने ये वो ख़बरें दी हुई थी या आर्टिकल लिखे हुए थे कि ARY की ख़बर के मुताबिक, माशाल्लाह सलमान इकबाल साहब बहुत बहुत मुबारकें हों। और न्यूयॉर्क टाइम के ने अपने बहुत सारे जो उनके तबसरा निगार हैं और जो उनके कमेंटेटर्स हैं या जो उनके रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान में ये हो गया, ARY न्यूज़ चैनल जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी ख़बर जो थी, ये है तो ख़बर थोड़ी सी पुरानी 2-2.5 हफ्ते की, लेकिन बड़ी ठंडे पेटों गुजर गई यार। फिर अब मतलब है न्यूयॉर्क टाइम ने अपने 250 आर्टिकल रिमूव किए अपनी वेबसाइट से, ये कह के एवं ही गल याद आ गई, मैं क्या तुहानू दस दी जाए। तो खैर या आपने नोट रखनी है ज़रा, इस पे बाद में बात करेंगे किसी अलग व्लॉग के अंदर। तो खैर IMF की तरफ वापस आते हैं। IMF साहब जो हैं उन्होंने ये एक हरी झंडी दिखाई है। मैं कह रहा था कि इसके नतीजे के अंदर एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, हमारे भाईजान चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतर, फिर UAE, इन सब के हाथ भी खुल जाएंगे और हमारे लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो थे वो झूठे साबित हुए हैं। खैर वो तो हम अलग एक व्लॉग के अंदर अर्ज़ करेंगे, वो झूठे साबित हुए। और एक शख्स जो मुंह खोल के जो मर्ज़ी चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जो मर्ज़ी मुंह से निकाल दे, उसका नतीजा कौमों को कैसे भुगतना पड़ता है उसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। ये पूरे रगड़े में से जो IMF ने हमें निकाला है रिसेंटली, और हम बड़ा वो मतलब कि वो बकौल राजा कबीर के वो बंधे हुए थे किसी चीज़ के साथ, हैं राजा साहब दसो ना आगे थले कितने नाल बंधे हुए से। तो वो फिर क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म हर चौक में खड़ा होकर, साबिक़ वज़ीर आज़म जो था वो कह रहा था कि जनाब इस पाकिस्तान के अंदर यानी कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होता है ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1। बाहर से जो भी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कर्ज आए, इमदाद आए, ग्रांट आए, ठीक है, कर्ज आए, मेरा मतलब वो सारा उस अकाउंट में आता है। तो इमरान खान साहब पूरी दुनिया को ये बावर कराने में लगे हुए थे कि ऐसे स्टेट बैंक, उसका अकाउंट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। बोरियों में भर के नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो इस मुल्क से ले जाते हैं और जाके बाहर जो है वो ब्लैक मनी की इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने कहा ये है कि कह रहे हैं
भाई सच का पता चलते चलते वो नहीं आ रहे हैं, ये काम ही है, ये भौंकदा रहता यार अगे चलो, मतलब ये करने तक जो है हमारा रगड़ा निकला हुआ था कि यार ये। उन्होंने चेक बैक किया उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान दुनिया का सिक्योर्ड तरीन स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो देख के नहीं एवं ही बक बक करता रहता, वो अगे बढ़ गए ने। बुनियादी मसला ये हुआ है, अब आप कहेंगे मैं बात घेर तान के लेके आ रहा हूँ इमरान खान के ऊपर, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में तो बेइज्जत हुआ है, ये आलमी फोरम के ऊपर बेइज्जत हुआ है, ये किसी और की बेइज्जती नहीं है, इमरान खान की बेइज्जती है, वरना वो प्रेस रिलीज में ना लिखते। प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है, आखिरी पैरों के अंदर, आखिरी 3 पैरों के अंदर उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ये मुश्किल वक्त क्यों आया। देखें बात सुने, जब टीचर क्लास में किसी बच्चे को डंडा मारता है या डंडे मारता है तो उसके पास भी जवाब होता है, बाप बेटे को थप्पड़ मारता है तो उसके पास भी जवाब होता है कि यार मैंने इसे थप्पड़ इसलिए मारा, मैं बेबस हो गया, ठीक है, और उसके पास आर्गूमेंट होते हैं बाकायदा। ये जो IMF ने हमें रगड़ा दिया है, अब वो अपना जवाब पेश कर रहा है, और IMF ने जवाब क्या पेश किया है कि देखिए जो इन्होंने बात हमारे साथ एग्री की थी रिफॉर्म्स की, 2022 में हम चीखना शुरू हो गए थे कि जी आप वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप वो तरजीहात का जो इस्लाहात का जो एजेंडा है उसको आप लागू नहीं कर रहे, उसको लागू कीजिए, ये प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। और वो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उन हालात का सामना हुआ जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, ठीक है। ये उन्होंने ख़ास तौर पे लिखा। फिर उन्होंने कहा कि पावर के शोबे का जो कर्ज था, हम इन्हें कहते रहे कि ये सब्सिडियाँ कम करें, ख़त्म करें, और ये जो थे इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हुकूमत पाकिस्तान ने, पिछली हुकूमत ने, तो इसलिए जो है वो मौजूदा सूरत हाल दरपेश हुई। बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज के आखिरी 4 पैरे में आपको पढ़ने की दावत दे रहा हूँ, मैं तो आपको क्रक्स निकाल के दे रहा हूँ। यूँ आप ये समझें कि ये पाकिस्तान के साथ जो बात सीधी हुई है IMF की, ये चाचू की कामयाबी नहीं है, या ये मिफ्ता इस्माइल को कोई मेडल नहीं मिलना चाहिए, ये इमरान खान के झूठ की बेनकाबी है, उसकी नाकामी है, उसके मुंह के ऊपर कालख मली गई है, ठीक है, जिसने पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम और पाकिस्तान के दूसरे सिस्टम के बारे में इतना लंबा सारा मुंह जो है वो खोल खोल के हर जुलूस में, हर जलसे में जो भी बकवासियात की थी, वो IMF ने अपने फोरम के ऊपर झूठी बेबुनियाद करार दे के मुस्तरद कर दी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर यही मसला था तो फिर चाचू ने अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश की, अपने मरियम के चाचू ने, तो उन्होंने ये किया कि भाईजान वो कौन से काम थे जो उन्होंने आपके साथ वादा किए थे और नहीं किए थे, उन्होंने लिस्ट में दे दी कि ए काम सर, चाचू ने आके आपका और मेरा रगड़ा निकाल दिया, ठीक है, और ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी और ये सारा कुछ कर दिया। अब मैं एक बात वॉलंटियर करना चाहता हूँ, चाचू हमारे घर का ना गैस का बिल आता 150 रुपया, ठीक है, यकीनन हम कम गैस इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन यार मेरा मतलब है कि इतने बड़े घर का 150 रुपया बिल तो एक मजाक वाली बात है ना, और इसलिए आपने बड़ी मेहरबानी की है कि आपने छोटे कंज्यूमर के लिए प्राइस नहीं बढ़ाई और बड़े के लिए बढ़ा ली है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यार जो मतलब कि कनाल का घर अफोर्ड कर सकता है या 10 मरले का घर अफोर्ड कर सकता है, वो 500,000 रुपया गैस का बिल भी दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी कर लें, आपको बड़ा अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा। 150 की बजाय आप हमें अगर 500 भी बिल भेज दें तो अफोर्ड हो सकता है। मैं तो अपने ज़ात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। यार 150 रुपये बिल मजाक लगता है यार गैस का महीने का, तो उसमें ज़ाहिर दखल है कि हमारे इक्विपमेंट भी बड़े मुनासिब हैं, वो जो होता है बर्नर शर्नर बड़े अच्छे लगे हुए हैं, तो इसलिए, और सिर्फ मतलब कि रूटीन के काम के लिए इस्तेमाल होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं करते। तो ये ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर भी गौर कर लीजिए। लेकिन कमिंग बैक, तो यूँ जनाब अपने इमरान खान साहब जो है एक दफ़ा फिर बेइज्जती हो गई है अपनी।
लेकिन अगर कोई बंदा मसूद करे बिजती तो इज्जत लियांदी हुंदी है। बहरहाल जी, मैं कोई इस पर मुबारकबाद नहीं पेश कर रहा, कोई जश्न नहीं मना रहा, कोई तमाले नहीं डाल रहा। कम अज़ कम जो है एक वो मिल गई, हमें लाइन मिल गई कि जनाब ये चल रहा है सितंबर 2023 तक चल रहा है और सितंबर 2023 में हम निकलेंगे इस प्रोग्राम में से। अगस्त में इलेक्शन जो है, अगस्त में असम्बलियाँ टूटेंगी और सितंबर और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, इधर हम बाहर निकलेंगे और अगले महीने हम इलेक्शन में चले जाएंगे। इधर हम IMF प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे और अगले महीने हम चले जाएंगे इलेक्शन में। तो चाचू, अगले इलेक्शन से पहले जो आपने पक्खों के अंदर नोट मारने थे उसके लिए आपको सिर्फ 1 महीना ही मिलना है। आहो, उसके लिए वो जो पक्खों में नोट मारने, मतलब इतने गली बना दे, इतने पुल बढ़ेगा, इतने ये बढ़ेगा, इस अयाशी के लिए चाचू आपको 1 महीना मिलना थे। 2023 वाले इलेक्शन के अंदर काम ख़राब हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए इसको प्लानिंग करें, इसको करने की कोशिश करें। बहरहाल जी, एक ख़बर थी, मैंने कहा थोड़ा सा उसका पस मंज़र आपसे अर्ज़ किया जाए। मैं माजी में नहीं गया कि इमरान खान साहब गए थे और फिर उन्होंने खुदकुशी नहीं की और फिर उन्होंने जाने के अंदर हिचर मिचर किया, जिसके नतीजे में ये हमने बड़ा सख्त IMF का पैकेज कबूल करना पड़ा। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।